नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षा विभाग को समझना इतना आसान भी नहीं है। शिक्षा विभाग एक तरफ निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाम लगाना चाहता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का ही एक अंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को बेहतर तैयारी के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए एक अवसर देना चाहता है। अब देखिए दोनों में कितना विरोधाभास है। विभाग एक ही है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे और इस दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, क्योंकि होता ये था कि बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेते थे और क्लास वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते थे, क्योंकि यहाँ पर बेहतर पढ़ाई होती थी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में। लेकिन सरकार ने इस पर लगाम लगाते हुए ये निर्देश जारी किया ताकि बच्चे स्कूल में उपलब्ध रहें। इसके पीछे मंशा ये भी रही होगी कि स्कूली शिक्षा को बेहतर किया जाए ताकि बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुंह ना देखना पड़े, मुंह ना तकना पड़े, उनका विश्वास स्कूल के प्रति बढ़े। ये अच्छी बात थी। लेकिन ये क्या, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है, एक तरह से एक अंग है, वो बिहार के हर एक डिवीजन में एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है। इसके लिए भारी विज्ञापन भी दिया गया। पटना के लिए तो इंटरव्यू भी हो चुका है। जो टीचर उसमें पढ़ाएंगे, जो बाहर से दूसरे राज्यों में पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सैलरी भी अच्छी है, 2.5 लाख रुपए टीचरों को देने की बात है। और हर एक डिवीज़न में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगा। सरकार ये काम खुद कर रही है। हालांकि जो रिक्रूटमेंट है वो एक एजेंसी के थ्रू किया जा रहा है। हर एक ज़िले में अलग अलग एजेंसियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार इतना तामझाम कर रही है कि एक बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट वो बना सके। कितना बना पाएगी ये देखने की बात है, क्योंकि सरकारी कामकाज में क्या होता है वो सबको पता है। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जो निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो बिहार के खासतौर पर पटना के जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने एक अच्छा अपना नाम मुकाम हासिल किया है। बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश दिलाकर काफ़ी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में। उनको लेकिन दिक्कत हो रही है। ये जो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पढ़ाई नहीं हो रही है उससे वो तकलीफ में है। अब सरकार जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी तो उसमें क्या व्यवस्था होगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की योजना डिवीज़न, एक एक डिवीज़न में खोलने के बाद डिस्ट्रिक्ट तक जाने की है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलने की बात है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा उसका अपना वजूद होगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसको देखेगा, पर वो कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। पर एक आंकड़ा मैं बताता हूँ कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर जो बातें होती हैं और इतना खर्च होता है, एक आंकड़ा आया है बेहद चौंकाने वाला। वो आंकड़ा कोई शिक्षा विभाग का नहीं है, जनगणना का भी नहीं है, क्योंकि जनगणना हाल में हुई नहीं है देश में, बिहार में भी नहीं हुई है। जातीय जनगणना जरूर हुई है लेकिन उसके आंकड़े अभी आए नहीं हैं। तो निर्वाचन विभाग ने जो एक मतदाता सूची बनाने के लिए जो अपना अभियान चलाया, तो उसमें जो 18 से 20 साल के बच्चे की खोज आ रही, क्योंकि 18 साल के बाद वो मतदाता हो जाता है। 18-19 साल के बच्चों को खोजने के लिए जब निर्वाचन विभाग की टीम कॉलेजों में जाती है
तो केवल 20% बच्चे ही यहाँ मिलते हैं बिहार में। 80% बच्चे पलायन कर जाते हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उसमें दूसरे राज्यों में वो पढ़ाई करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, या फिर कोचिंग के लिए कोटा या विशाखापट्टनम चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हम कह सकते हैं 20%। वैसे भी आंकड़ा ये बताया जाता है 20% निर्वाचन विभाग का है, लेकिन सामान्य तौर पर आंकड़ा ये ज़रूर है कि 40 से 50% बच्चे 12th के बाद बिहार छोड़ देते हैं और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। ये 20% इसलिए भी हुआ होगा कि इंटर के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने काम धंधों में लग जाते हैं, अपना कोई नौकरी करने लगता है, कोई खेती करने लगता है। तो हो सकता है ये भी आंकड़े सही हों, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है वो 40 से 50% बच्चे दूसरे राज्यों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा और विशाखापट्टनम इसके गढ़ हैं कोचिंग इंस्टीट्यूटों के। वहाँ पर 60% से ज़्यादा बच्चे बिहार के ही हुआ करते हैं। बिहार के हम कह सकते हैं कि गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना खेत बेच के किसी तरीके से 2 जून की रोटी खाकर बच्चों को कोटा और विशाखापट्टनम इस उम्मीद में भेजते हैं कि उसका कल बेहतर हो और वो अच्छा कर सके अपने जीवन में, जो वो नहीं कर पाए। बहुत लोगों को उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन बहुत को निराशा भी मिलती है। चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि जितने भी बच्चे आत्महत्या करते हैं कोटा में, वो 60% बिहार के ही हुआ करते हैं। तो बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि सरकार अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में जो फल फूल रहा है, एक तरह से कोटा का सब्स्टिट्यूट बनने जा रहा है था बिहार, लेकिन पटना खास तौर पर, लेकिन सरकार के इन आदेशों से कोचिंग इंस्टीट्यूटों को धक्का जरूर लगा है। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सप्लीमेंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि स्कूल का। तो किसी तरीके से इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, और एक समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं। देखिए, मूलतः देखा जाए तो आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में मतदाता जो हैं 7,58,00,000 से ज़्यादा मतदाता हैं यहाँ पे, और जो युवा वर्ग है 18 से 23 वर्ष, उसकी संख्या कम से कम 20% होनी चाहिए। आप सोच लीजिए कि 7 करोड़ के 58 लाख का जो 20% कितना होगा। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो 2016-17 में अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जो डेटा जारी किया गया था, उसमें बिहार में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवा जो हैं उनकी संख्या 1,14,00,000 थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है। ये आंकड़ा मैं बीच बीच में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है वो देखना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने वर्षों से जो व्यवस्था चरमराई हुई है उसको 1-2 महीने 2-4 साल में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें एक लंबा समय लगेगा और इसके लिए प्रयास सरकार के द्वारा भी जारी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और जो महामहिम राज्यपाल हैं, उच्चतर शिक्षा के जो चांसलर होते हैं, उनकी तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि समन्वय दोनों के बीच में अगर ठीक ठाक रहे तो निश्चित तौर पर बिहार जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले समय में जाना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।